Yes, so hi everyone and a warm welcome to our channel. Your FR paper is done. I'm just giving you a brief, very macro level update and guidance about how to move forward. AFM detailed strategy I'm not going to discuss. It is not my subject. I respect that. But yes, कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आपको एक छोटा सा डायरेक्शन एक रहता है ना दिमाग में कुछ क्वेश्चंस वो आपको फटाफट से रिजॉल्व कर सकती है. ठीक है, बिकॉज यू हैव 2 days इन AFM, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा उसमें. देखो, पहली बात, अब FR हो गया है. सर अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ. एक्साइट नहीं होना है कि चलो मैं डिस्कस करता हूँ, दोस्तों के साथ डिस्कस करता हूँ, फैकल्टीज की वीडियोस देखता हूँ. डोंट डू दैट. आई एम टेलिंग यू, आई एम वार्निंग यू, डोंट डू दैट. रिलैक्स, कीप योर एक्साइटमेंट इन कंट्रोल एंड शिफ्ट टू AFM आराम से. FR इवेंट ओके, ना अच्छा ना बुरा, कोई बात नहीं. आप शिफ्ट करिए AFM में. और अगर FR अच्छा नहीं हुआ है, थिंग्स डिड नॉट क्लिक, यू वर नॉट एबल टू कंप्लीट द पेपर, या आपको टफ लगा, रिगार्डलेस ऑफ एनी रीजन, आई एम गिविंग यू गारंटी, ICI पेपर्स नेवर गो एज बैड एज यू थिंक. मैं आपको एकदम सच बता रहा हूँ. बट अगर उसके चक्कर में अगला पेपर हमने खराब किया, वॉट एवर नेक्स्ट वी हैव टू डू दैट वी कॉम्प्रोमाइज, देन दैट इज कंप्लीटली आवर ब्लंडर, पूरी हमारी गलती है. तो अगर तुम्हारा FR का पेपर अच्छा भी नहीं हुआ है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, उतना खराब नहीं हुआ है जितना तुम्हारा दिमाग लेकर बैठा है. सो रिलैक्स, शिफ्ट टू AFM. अब उस पेपर को फोल्ड करके अपना कबड़ में रख दो और पूरा माइंडसेट, बुक्स बुक्स सब दूर कर दो. नाउ कंप्लीट फोकस ऑन AFM. ठीक है सर, मेरे टाइम पे SFM था, अब AFM में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है. मैं बस बता रहा हूँ, ये 4 चीज़ों पे मैंने फोकस किया था. वी हैड 1.5 days, यू हैव 2.5 days. आपका पेपर 6 तारीख को है, राइट? आपका 4 और 5 आपको पूरा मिल रहा है. यहाँ पे भी आपको सवाल आ रहे होंगे कि सर इसमें मैं DT ऑडिट करूँ क्या? मैं आपको उसका भी ओपिनियन देता हूँ. मैं जस्ट बता रहा हूँ, मेरे टाइम पे व्हेन आई स्टडीड फॉर माई SFM, आई कवर्ड 4 एस्पेक्ट्स, बिकॉज ज़्यादा कोई फर्क नहीं है दोनों सब्जेक्ट्स में. तो मेरा फोकस जो था वो 4 पॉइंटर्स के ऊपर था. एंड दैट हेल्प मी टू गेट a 90 स्कोर इन SFM. एकदम ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, ये 4 चीज़ें. आई हैड अ स्पेशल फोकस ऑन ICI टिपिकल ट्रीटमेंट क्वेश्चंस. SFM और ये AFM के अंदर ये आता है इशू कि देर इज अ सर्टन वे ऑफ सॉल्विंग सर्टन क्वेश्चंस. कहीं पे डेसिमल्स, कहीं पे कुछ ऐसा एक तरीका आपको पता है, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो आई हैड अ फोकस ऑन दोज पर्टिकुलर क्वेश्चंस. अब सर अगर आपके पास खुद की मार्किंग नहीं है तो आप फैकल्टीज के या उसके वीडियो देख सकते हो, पक्का पक्का आपको मिल जाएंगे. मैंने खुद बीच पे ये कुछ वीडियोस देखी है इन विच फैकल्टीज आर प्रोवाइडिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स. तो आपको वो करना है. एंड टिपिकल ट्रीटमेंट इसीलिए क्योंकि बाद में ICI से नहीं लड़ने का कोई फायदा कि सर मेरा ये ठीक था पर ICI का तरीका मैच नहीं हुआ. आज अगर अपने पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है तो डिवोट दैट टाइम फॉर इट, दैट विल हेल्प यू. थ्योरी के ऊपर स्पेशल फोकस बना के चलना. हमारे टाइम पे भी एक क्वेश्चन आता ही था, आपके टाइम में भी ये इट इज इंपॉर्टेंट, राइट? यू नो दैट थ्योरी कम्स फॉर योर AFM. तो अगर AFM की थ्योरी पकड़ सकते हो, अच्छी पकड़ बना सकते हो, तो यू कैन डू दैट. फॉर्मूला रजिस्टर आई एम श्योर आप बनाते होंगे या आपके फैकल्टीज ने आपका बनवाया होगा या कुछ ऐसा प्रोवाइड किया होगा. तो SFM में या फिर आपके AFM में यू डोंट हैव टू नेसेसरीली डू द कंसेप्ट रिवीजन पर से. मतलब एक होता है ना डिटेल में कि इसके पीछे का लॉजिक, इसके पीछे का ये, जैसा आप क्लास में पढ़ते हो वैसा नोट्स की आपको रिवीजन नहीं जरूरत. ऐसा मुझे लगता है क्योंकि मैंने नहीं किया था. आई जस्ट फोकस ऑन द फॉर्मूला रजिस्टर की जहाँ पे प्लेन हार्ड फॉर्मूलाज है, उसको मैंने एक बार रिवाइज किया था. एंड आई डिड प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स बट नॉट इन अ टेस्टिंग फॉर्म. बस मैं देख के करता गया, देख कर करता गया. कुछ गलती हुआ तो भी ज्यादा पैनिक नहीं मारना है, बस देख लिया. ताकि वो क्वेश्चंस आपके जितने भी मार्क्ड क्वेश्चंस है, आपके जहां से भी आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन बैंक से या कहीं से भी, MT पे RTP नहीं करी तो उसको करना. एंड वो पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करी थी. जनरली 1-1.5 दिन में टाइम नहीं मिलता, बट इस वाले में आपको मिला है तो यू कैन डू दैट. ये मेरा 4 पॉइंटर फोकस रहता था. अब सर मेन मुद्दे की बात कि मैं ऑडिट करूं या मैं DT करूं फॉर 1 डे, क्योंकि मेरे पास टाइम है. मैं आपको एकदम सच बताता हूं, अभी आपको बहुत सारे प्लान्स ऐसे मिलेंगे, आपके दोस्तों के आपको ऐसे चीजें सुनाई देंगी कि सर मैं तो ना एक दिन DT करने वाला हूं या मैं तो एक दिन ऑडिट देने वाला हूं क्योंकि उस टाइम इतना टाइम नहीं मिलेगा, ऑडिट का टफ आएगा, DT का टफ आएगा. एंड यू मे फील स्केर्ड, यू मे फील डिविएटेड कि यार मेरा शायद ऐसा प्लान है कि मैं 2-2.5 दिन पूरा AFM को ही तोड़ना चाहता हूँ. मैं पूरा AFM अच्छे से अपनी पकड़ बनाना चाहता हूँ. 80 लेवल का प्रिपरेशन है, मैं उसको 100 की तरफ लेके जाना चाहता हूँ. दैट इज कंप्लीटली फाइन. आई एम जस्ट हियर टू टेल यू दैट इट इज कंप्लीटली फाइन. मैं अगर इस सिचुएशन में होता तो मैं शायद क्या करता, आपको एकदम सच बताता हूँ. आज 3 तारीख है, आज आप घर आ चुके हो, तो मैं 3-4 घंटे आई वुड हैव गॉन फॉर सम पार्ट ऑफ ऑडिट और DT जो भी मेरा वीक है. लेकिन मैं शायद कल से 2-2.5 दिन, जो भी मेरे पास 4th का डे है, जो भी मेरे पास 5th का डे है और 6th का मॉर्निंग है, आई वुड हैव डिवोटेड फॉर AFM. और मैं AFM को अच्छे से अच्छे लेवल की तरफ लेके जाता कि AFM में गलतियां नहीं होनी चाहिए. क्यों सर ऐसा बोल रहे हो? अगर मैं इमेजिन करूं कि मैं 4 तारीख को भी DT ऑडिट कर रहा हूं, तो वो मेरा मतलब मे बी द माइंड सेट इज राइट, मे बी द ब्रेन इज सेइंग दैट, बट कहीं ना कहीं ना वो लगेगा कि यार परसों तो मेरे को AFM में जाना है, फिर मैं DT ऑडिट कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है दोनों ही सब्जेक्ट अच्छे से नहीं होंगे. और दूसरी चीज सर, AFM ना प्रैक्टिकल है, मतलब आपके नंबर आ सकते हैं, सही तो सही आपको नंबर मिलेंगे. सो मेरा टारगेट ये रहता है कि यार AFM से नंबर उठ सकते हैं.
अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरा डीटी ऑडिट वीक है, तो व्हाट यू कैन डू मैक्स टू मैक्स, आज का जो आप शाम दोगे डीटी ऑडिट में जो भी आपको एक सब्जेक्ट लगता है, दो और मत मिक्स करना या एक ही उठाना इसमें से अगर आपको लगता है तो, बिकॉज यू हैव टाइम फॉर एएफएम। और शायद कल दोपहर के 12-1 बजे तक आप यू कैन गिव टाइम फॉर दिस डीटी और ऑडिट। लेकिन कल 12-1 बजे से बाद का मतलब अगला पूरा 2 दिन आप प्लीज एएफएम में दो और एएफएम में पकड़ बनाओ, क्योंकि एएफएम में नंबर आएंगे, ठीक है, आ सकते हैं। एंड फिर उसके बाद जब वो 1.5 दिन का आपका ऑडिट का स्लॉट आएगा, डीटी का स्लॉट आएगा, यू विल बी गोइंग ऑल इन, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। अदरवाइज यू कैन गिव अ चंक फॉर टुडे और टुडे एंड टुमारो मॉर्निंग, बट इससे ज्यादा मेरे हिसाब से जाने की जरूरत नहीं है। एंड फिर भी अगर आपको लगता है सर नहीं मेरे को वो मिक्स नहीं करना है, मेरे को पूरा 2-2.5 दिन 2 to 2.5 डेज आई हैव टू गिव फॉर एएफएम, सो डू दैट, इट इज कंप्लीटली फाइन, इट्स ओके। अगर 99% लोग दे रहे डीटी और ऑडिट में टाइम, आप एएफएम में दो और उसमें अच्छे से अच्छी अपनी पकड़ बनाओ, सिंपल। यस, बाकी स्लीप अच्छे से नींद पूरी करना, क्योंकि उसके बाद के पेपर में आपको 1.5 दिन ही मिलने वाला है, तो उस टाइम दोबारा थोड़ा प्रेशर बन जाएगा। आज अच्छे से नींद कंप्लीट करना एंड गिव योर बेस्ट, ठीक है। बाकी मेरा इसमें ज़्यादा कोई और, आई हैव टुक 6 मिनट्स, बाकी मेरा इसमें और कोई आपसे, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी स्ट्रेटेजी फॉर एएफएम पर से। बाकी कुछ लगता है तो मैं टेलीग्राम वगैरह पे कनेक्टेड रहूंगा, ठीक है। चलो कोशिश करेंगे हर पेपर के बाद एक 5-6 मिनट्स का इंटरेक्शन, बिकॉज आई हैव द फीडबैक दैट दीज काइंड ऑफ स्मॉल कन्वर्सेशंस हेल्प, तो आई विल कीप डूइंग दैट। ऑल द बेस्ट, करो अच्छे से मेहनत।